नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य जी.पी. अमन विश्वकर्मा, चैनल आयुर्वेद महागुरु। आज आपको डेंगू मच्छर के काटने से जो दंडक ज्वर, जिसे डेंगू ज्वर कहते हैं, उसके बारे में अद्भुत चिकित्सा रिसर्च आप सभी लोग जानेंगे। ज्वर क्या होता है? ब्रह्मांड में व्याप्त और सक्रिय शक्तियों में ताप भी एक महाशक्ति है जो जड़ चेतन सभी को गति प्रदान करती है। मानव और संपूर्ण पृथ्वी पर निवास कर रहे समस्त जीवों में प्रतिक्षण ताप की उत्पत्ति और क्षरण होता रहता है। इस ताप की उत्पत्ति और क्षरण में जब तक संतुलन बना रहता है तब तक शरीर स्वस्थ रहता है, किंतु जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो ब्रह्मांड में प्रत्येक जीवधारी को कई प्रकार की अप्रिय अनुभूतियां होने लगती हैं। किसी भी कारण ताप का बढ़ जाना चिकित्सा जगत में ज्वर कहलाता है। आयुर्वेद ग्रंथों में इसे सभी रोगों का राजा कहा गया है। डेंगू ज्वर, डैंडी फीवर, ब्रेकबोन फीवर, साप्ताहिक फीवर, बांके फीवर, सोलस्थी फीवर, हड्डी तोड़ ज्वर आदि नामों से इसे जाना जाता है। परिचय: यह तीव्र आशुकारी और संक्रामक रोग होता है जो विषाणुओं से उत्पन्न होता है। इसमें ज्वर सहसा अर्थात अचानक चढ़ता है और प्रायः 7 दिन तक रहता है। शरीर में इनके फैलने के कारण एक विशेष प्रकार का विषाणु होता है। यह विषाणु मच्छर द्वारा मानव शरीर में प्रवेश करता है। पहले मच्छरों में ये विषाणु पनप कर अपना अंडा बनाते हैं और फिर वही मच्छर जब तक जीवित रहता है और जिसे जिसे काटता है यह बुखार हो जाता है। इस प्रकार जीवन पर्यंत वह मच्छर वाहक बना रहता है। भौगोलिक स्तर भी इसका जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये पहले कुछ शताब्दियों वर्ष पूर्व ये हो चुका है, जिसे आज के युग में, आज के वर्तमान समय में जिसे डेंगू का नाम दिया गया है। दंडक ज्वर मुख्यतः उष्ण कटिबंध प्रदेशों में बसंत वर्षा ऋतु में पाया जाता है। कभी कभी इसका आक्रमण जनपदिक अर्थात जिलों अर्थात नगरों में भी होता है। समुद्र के निकट के प्रदेशों में बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल आदि में इसका स्थानिक आक्रमण कुछ न कुछ बना ही रहता है। संसार के विभिन्न भागों में भारत के साथ साथ ईरान, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूनान, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह, भारत में सन 1871 से 1875 तक और मिस्र में 1927 से 1928 तक इसका भयंकर रूप देखने को मिला था। सन 1983 के लगभग संपूर्ण दिल्ली को इसी रोग ने आक्रांत कर रखा था। इसमें रोगी, बालक, युवा, वृद्ध सभी में समान रूप से यह होता है। लक्षण के अनुसार यह 3 अवस्थाओं से गुजरता है। डेंगू ज्वर का पहली अवस्था आक्रमण काल। इस अवस्था की अवधि 3-4 दिन की होती है। संचय काल के उपरांत ज्वर अकस्मात शीत कंप के साथ तीव्र स्वरूप का होता है। दूसरा, अवरोहावस्था।
इस अवस्था में सर्वांग वेदना, ज्वर आदि लक्षणों का शमन होकर रोगी सुख का अनुभव करने लगता है। तीसरा, विस्फोटक ताप वृद्धि। 5वें दिन अथवा उसके अगले दिन पुनः ज्वर 100 डिग्री तक हो जाता है। 24 घंटे तक स्थिर रहता है। इस अवस्था का समय 2-3 दिन माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार यह एक प्रकार का वातपैतिक ज्वर होता है, जिसमें वात का प्रकोप संबंधी लक्षण जैसे अस्थि संधि वेदना, अत्यधिक पीड़ा होना, पित्त से रक्तस्राव विभिन्न अवयवों में होता है, अर्थात अंगों में होता है। इसका संक्रमण मनुष्य शरीर में एक प्रकार के स्टेगोमिया फेसी याटा नाम के मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है। लक्षण इसके होते हैं। इस रोग का परिपाक काल 3 से 5 दिनों का होता है। जब शरीर में मच्छर के काटने से विषाणु प्रविष्ट होता है, तब कुछ समय के लिए शरीर अस्वस्थ जैसे मालूम पड़ता है। शरीर में असहनीय वेदना, तीव्र दर्द, इसके पश्चात एकाएक शरीर में शीत लगकर ज्वर चढ़ता है। ज्वर के साथ कनपटियों की शाखा की अस्थियों, शरीर की अस्थियों में तीव्र दर्द जैसे हड्डियां टूट रही हों। शायद इसका नाम अस्थि भंजन ज्वर भी पड़ गया। इसमें मुख्य रूप से तीव्र ज्वर, सिरसूल, अस्थियों में टूटने के समान दर्द, कमर दर्द, कंपकपी, ठंड लगकर, सर्दी, निद्रानाश आदि लक्षण मिलते हैं। शरीर का तापमान 102 से 160 डिग्री तक हो जाता है। रोगी का कंठ, मुख सूखे रहते हैं। कभी कभी रोगी प्रलाप की अवस्था में बड़बड़ाने लगता है। मुख का स्वाद कड़वा मालूम पड़ता है। कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रहती है। जम्हाई अधिक आती है। मलावरोध, जिसे कब्ज कहते हैं, बराबर बनी रहती है। कभी कभी त्वचा पर लाल वर्ण के दाने दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार नाड़ी की गति के अनुसार 120 अथवा 125 होनी चाहिए, किंतु इसके विपरीत नाड़ी की गति प्रति मिनट 100 अथवा 110 ही रहती है। दर्द बढ़ता और दर्द भी बढ़ता। इस प्रकार 7 दिनों की अपनी अवधि समाप्त कर पुनः एकाएक ज्वर उतर जाता है। सह लक्षण दूर हो जाते हैं। प्रायः ज्वर उतरने पर स्वेद अर्थात पसीना आता है और अतिसार भी हो सकता है। आइए इसकी प्रमुख औषधि जान लेते हैं। सर्वप्रथम रोगी को जो हमारे अनुसंधान से प्राप्त हुआ है, विरेचन सर्वप्रथम रोगी को कराया जाए। आज उस विरेचन को आप तक पहुंचाने वाले हैं जो साल के, वर्ष के 12 महीना आप सभी लोग सेवन कर सकते हैं। इससे कोई उपद्रव नहीं होता है। एरंड तेल 25 ml, आधा कप गर्म दूध उसमें डाल लें। 2 से 4 चम्मच चीनी घोलकर, इतना घोलें जब तक चीनी घुल न जाए, तब तक उसे घोलते रहें और सोते वक्त उसे पी लें। इससे प्रातः 1 से 2 दस्त, 3 दस्त, किसी किसी को 4-5 दस्त हो सकते हैं। यह विरेचन सभी महीनों के लिए
अत्यंत सफल है। औषधि नागरमोथा, पीत पापड़ा, मलहठी, मुनक्का चारों 50-50 ग्राम लेकर के समान भाग जल मिलाकर उबाल लें। जब आधा भाग उबल जा चुका हो, उबालते समय, बॉयल करते समय यह ध्यान रहे कि जितना जल पड़ा था उसका आधा जल ही जले। उतार कर ठंडा होने पर छान कर रख लें। 20 ml से 50 ml तक रोगी को 1 कप गर्म जल में शहद डालकर पिलाने से ज्वर, दाह, भ्रम, वमन आदि सफलतापूर्वक दूर हो जाते हैं। इस औषधि से कम 100 से ज़्यादा व्यक्तियों पर यह औषधि आजमा कर आपके समक्ष यह गुप्त संग्रह से दे रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।